नमस्कार, मैं हूं साक्षी मुंगई। आप देख रहे हैं देवभूमि इनसाइडर। उत्तराखंड की सरकार को देखकर अक्सर असमंजस का भाव पैदा हो जाता है। असमंजस कि ये उनका आत्मविश्वास है या उनकी असमर्थता, जो वो सत्ता पर बैठने से पहले अपने कार्यकाल के लिए ऐलान तो एक से बढ़कर एक करते हैं, लेकिन पूरा करने की बात आए तो एक दो के आगे बढ़ ही नहीं पाते। ठीक वैसे ही जैसे वर्तमान सरकार ने प्रदेश में निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए नया फीस एक्ट लागू करने की बात तो 5 साल में कई बार की, लेकिन सिर्फ बात ही की और समय आने पर बात बदल भी ली। हाल ही में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने दोबारा उस मामले को छेड़ा जिसे देखकर लग रहा था कि सरकार ने उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया है। शिक्षा मंत्री नई शिक्षा नीति की जानकारी देते देखिए उन्होंने कहा कि विद्यालय नियामक प्राधिकरण के तहत प्रदेश के निजी स्कूल अब नई शिक्षा नीति के तहत ही कार्य करेंगे, जिसके तहत फीस एक्ट भी लागू होगा। ये फीस एक्ट क्यों खास है? और मंत्री जी से ये सवाल पूछने से पहले कि नई शिक्षा नीति के तहत ही सही, लेकिन इसे लागू करते करते ठीक 5 साल ही क्यों और कैसे लग गए, एक नज़र जल्दी से इस पर डाल लेते हैं कि शिक्षा मंत्री के हिसाब से इस नई शिक्षा नीति में 5 कौन से अहम बिंदु शामिल रहेंगे। पहला, प्रदेश में नई शिक्षा नीति के तहत नया फीस एक्ट लागू किया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें, निजी स्कूलों की फीस का निर्धारण जिलाधिकारी और निदेशक शिक्षा विभाग करेंगे। दूसरा, सभी निजी स्कूल ऑनलाइन फीस निर्धारित के साथ साथ अन्य फीस की जानकारी वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। इसका मकसद निजी स्कूलों में शिक्षा में पारदर्शिता लाना रहेगा। तीसरा, अरविंद पांडे के मुताबिक निजी स्कूलों में शिक्षकों को दिए जाने वाले वेतनमान में भी पारदर्शिता लाई जाएगी। यही नहीं, नई शिक्षा नीति के चलते सभी सरकारी विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षा से ही मातृभाषा में पढ़ाई कराई जाएगी, यानी प्राथमिक स्तर पर कक्षा 1 से लेकर 5 तक मातृभाषा के तहत बंगाली, गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी भाषा के पाठ्यक्रम की भी शुरुआत की जाएगी। स्थानीय भाषा की पढ़ाई के लिए नए शिक्षकों की तैनाती की जाएगी। पांचवा, इसके तहत ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि अभिभावकों के शोषण और पाठ्य पुस्तकों से जुड़े मामलों का निस्तारण हो। दरअसल प्रदेश भर से ये शिकायतें मिलती रही हैं कि ज्यादातर निजी स्कूल फीस और एडमिशन प्रक्रिया के दौरान निजी स्वार्थ के लिए मनमानी करते हैं और इसी को नियंत्रित करने के लिए राज्य में अलग से फीस एक्ट बनाने की कवायद पिछले 9 सालों से भी ज्यादा समय से चल रही थी। सिर्फ मौजूदा भाजपा सरकार ने ही नहीं, नया फीस एक्ट लाने की अपनी कसरत कांग्रेस ने भी जाहिर तौर पर जाहिर की। कांग्रेस की हरीश रावत सरकार में तत्कालीन शिक्षा सचिव MC जोशी ने इसका ड्राफ्ट तैयार किया था। इससे पहले कि इसे कैबिनेट में लाया जाता, सरकार इस मामले में बैकफुट पर आ गई। उसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुख्यमंत्री रहते हुए भी कुछ ऐसा ही हुआ और एक्ट का प्रस्ताव कैबिनेट में आते आते रह गया। यानी जो भाजपा 2017 में सत्ता परिवर्तन के बाद सही इस एक्ट में अपना रुझान दिखाती दिखी, उसी भाजपा सरकार को इसे लागू करते करते इतना समय लग गया कि उनके कार्यकाल की समाप्ति करीब आ गई और ठीक से देखा जाए तो प्रस्तावित एक्ट लाया भी नहीं गया। प्रस्तावित एक्ट को कांग्रेस की ही तरह भाजपा ने भी धरातल पर नहीं उतारा है, बल्कि चुनावी साल में सरकार ने नीति बदल दी। रिपोर्ट्स कहती हैं कि 4 साल से भी ज्यादा का समय लग गया नए फीस एक्ट का ढांचा तैयार करने में। शिक्षाविदों और अभिभावकों के अतिरिक्त जिलाधिकारियों से मिले सुझावों को भी मसूदे में शामिल किया गया। वहीं निजी स्कूलों पर शिकंजा कसने के लिए प्रस्तावित एक्ट के अंतर्गत फीस रेगुलेटरी कमीशन या कमेटी के गठन का प्रस्ताव भी किया गया, लेकिन पहले जिस फीस एक्ट को लाया जाना था उससे सरकार ने पल्ला झाड़ लिया। कहा गया कि देश में आई नई शिक्षा नीति में ही फीस एक्ट का प्रावधान है, लिहाजा फीस एक्ट अलग से लाने की जरूरत नहीं है। इसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार ये राज्य स्तरीय विद्यालय नियामक प्राधिकरण बनाया गया है, जिसकी बात शिक्षा मंत्री कर रहे हैं। प्रस्तावित फीस एक्ट ना लाने के पीछे कई बातें उठी, जैसे कहा गया कि निजी स्कूलों के दबाव में आकर सरकार ने ऐसा कदम उठाया है। इसके अलावा पार्टी के भीतर से भी विरोध के सुर उठे, उसे भी सरकार अनदेखा नहीं कर पाई। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कहती है कि प्राइवेट स्कूलों से मिलने वाला चुनावी चंदा राजनीतिक दलों के कदम रोकता है। यही वो तमाम कारण रहे कि पहले तो एक्ट लाया नहीं जा सका और जब लाया गया तो अपने मुताबिक खाका तैयार कर लिया गया। उस पर भी शिक्षा मंत्री और प्रदेश सरकार को इसकी तब आई जब विधानसभा चुनाव सिर पर है। ऐसे में ये विचार उठना लाजमी है कि पहले चुनावों में जिन दावों को बुनियाद बनाकर पार्टियां सरकार बनाती हैं, उन्हीं को दूसरे चुनावों में इस्तेमाल करके पार्टियां सरकार बचाने की कोशिश करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि इनसाइडर।
आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इंसाइडर ऐप।